उन समस्याओं के साथ उनका स्वागत करेंगे और जय हिंद सेना उनका घेराव कह सकते हो आप, सवाल जवाब कह सकते हो, समस्याओं के समाधान के लिए कह सकते हो, पहुंचेगी। ये जय हिंद सेना ये पूरी तरह गैर राजनीतिक संगठन है और इसमें 300 इंकलाबी कमांडर तैयार किए जाएंगे और 1857 क्रांतिकारी साथी। किसी को कोई भी किसी तरह की सार्वजनिक समस्या है सरकार से संबंधित लेके तो वो 70 27 811 पे कॉल कर सकती है। अब बात ये है कि जिन समस्याओं को लेके उनके पास जाएं, क्योंकि सरकार तक न्यू कहा है भाई कि सब कुछ बढ़िया बढ़िया हो रहा है, गुड 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 चल रही है, तो हम ये बताएंगे कि पूरे हरियाणा के अंदर किसान जो है वो आज सड़कों पे है। किसानों को मैं ये कहना चाहूंगा, जितने भी क्रांतिकारी किसान भाई हैं, कि 29 तारीख को ट्रैक्टरों का जो मुंह है वो गोहाना रैली की तरफ कर दें गंडे लेकर, ताकि अमित शाह जी को पता चले, मोटा भाई को पता चले कि हाँ ये समस्या है। ये जो आज बताओ है अभी 8 रुपये 10 रुपये बढ़ाया है, उससे वो मुझे नहीं लगता कि काफी हैं। तो वो एक ना अपनी कहावत है, अगर आप लोगों ने सुनी होगी कि बकरी जो है ना मिंगण दे देगी, दूध देगी लेकिन मिंगण कर करके, तो ये सरकार है बकरी। और किसान अगर अपने ट्रैक्टर का मुंह 29 तारीख की मोटा भाई की रैली की तरफ कर देंगे तो सारे काम हो जाएंगे। अगर पूरे हरियाणा के सरपंच आप लोगों को पता है अपने अधिकारों के लिए गांव के लोगों के लिए बैठे हैं, सरपंचों को भी मैं तो ये कह रहा हूं 29 तारीख है मोटा भाई के वहां पे आओ, बैठो और बताओ उनको समस्या है। बेरोजगारी की आप लोगों ने देखा होगा, जो बेरोजगारों की बारात हमने निकाली थी तो उसमें जो बेरोजगारों का सीईटी का सवाल है या एचटेट का सवाल है या भर्ती जो खाली पड़ी है वैकेंसी उनका सवाल है, उन सब इशू को लेकर बेरोजगार भी पहुंचे हैं। फैमिली आईडी का लेके है, आपको पता है फैमिली आईडी को लेकर बीपीएल कार्ड काट रखे हैं 10 लाख, वो भी लोग वहां पहुंचे हैं। कर्मचारी हैं वो परेशान है, वो भी पहुंचे हैं। और अमित शाह जी आ रहे हैं, गृह मंत्री हैं देश के, तो वो जो जेएनयू में नारे लगे थे, लिखे गए थे कि ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, तो उनका भी तो हिसाब देना चाहिए ना, उन्हें बतानी तो चाहिए कि अपने आप पे लगवा दें, अपने आप पे लिखवा दें और अपने आप आगे नो कर दें इशू। तो हम याद दिलाने के लिए हरियाणा की जो समस्याएं हैं गृह मंत्री जी के सामने समस्याएं लेकर उस दिन पहुंचेंगे। और विपक्ष वालों को भी हम तो ये कह रहे हैं मोटा भाई से डरने की ऐसी जरूरत है नहीं, वो भी आदमी है, कोई मानस थोड़ी खावा है, वो भी रोटी तो खावा है। तो इसलिए जो विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष के एमएलए हैं, एमपी हैं, वो हिम्मत दिखावे, हरियाणा की जो जनता परेशान है सरकार से, वो इशू लेकर वहां पर जावे, दिखावे भाई देखो ये इशू है। नहीं तो बाकी किसान हैं, सरपंच हैं, बेरोजगार हैं, बुजुर्ग हैं, जिनकी पेंशन काट दी गई है, वो सब लोग वहां पर पहुंचेंगे और हम सबको न्योता दे रहे हैं। और भाई हम तो जय हिंद सेना की तरफ से तो वहां जावे ही जावेंगे। क्यों? क्योंकि हमने तो डर लगता नहीं, जिन्हें डर लगा वो टाल कर दियो। बाकी मोटा भाई आ रहे हैं तो मोटा भाई का हरियाणा की समस्याओं से स्वागत करेंगे। कोई सवाल है तो आपका बता दें। नवीन जी, ये जय हिंद सेना खोलने का क्या इसके पीछे मोटिव क्या है? कई साल से आप राजनीति से भी दूर रहे हैं, ये मोटिव क्या है? जय हिंद सेना कोई दुकान नहीं है, खोलने का मतलब नहीं, गठन है ये, और ये पुनर्गठन है। आपको जानकारी नहीं हो तो ये आज से 18 साल पहले बनी हुई थी और अन्ना आंदोलन आ गया था तो अन्ना आंदोलन में इन्वॉल्व हो गया था। ये पहले से ही है, गैर राजनीतिक संगठन है। इसका मतलब है कि जनता की आवाज उठाना, जनता को शेर बनाना, जनता अपने हकों के लिए लड़ाई लड़े, सरकार को जगाना, जनता को जगाना, इसका मुख्य उद्देश्य है मेरे भाई। जयंत जी, पिछली बार जब अमित शाह आए थे तो सांड पटक दिया गया था आपके द्वारा, इस बार क्या पटकने वाले हैं आप? तो सांड आगे सांड गिर देखिए फर्क पड़ा, अच्छी बात कर रहे हैं। वो केस लाग रहा है, चल रहा है हमारे ऊपर, काले झंडे भी दिखाए थे, रास्ते भी रोके थे, तो उसके अमित शाह के तो मेरे ऊपर ऑलरेडी 2 केस चल रहे हैं। तो मैं तो ये विपक्ष वालों को कह रहा हूं इतना डरने की जरूरत नहीं है। मोटा भाई रोटी खाता है, मानस थोड़ी खावा है। जनता परेशान है, जनता की समस्या है, उसके लिए खड़ा होना सीखो। बेस इनकी फाइल बना रखी है तो भाई ये तो नजामा नहीं, मारी तो कुछ फाइल बन रही नहीं। अब तो इनकी भाषा में कह लो, देशी भाषा में कह लो, नंगड़ है, और हम तो जनता की आवाज उठाने के लिए वहां पे। किसान जो आंदोलन कर रहा है,
जो हड़ताल पे बैठा है वो डिमांड कर रहा है 450 रुपए का रेट आना चाहिए। आप कहाँ तक जायज मानते हैं? आप कहाँ तक सोचते हैं, कहाँ तक? मैं इतना ये जायज मानता हूँ। देखिए, कोई भी पॉलिसी जब बनाई जा रही है, मैं अभी आज ही देख रहा था, कमेटी ने बनाया, उस कमेटी ने न्यू भी नहीं बेरा हुआ गंडा है, अगियो डंडा है, अगियो की है के नहीं है, बना दे उसमारी थी बोले 3 आइए साई बना कमेटी बोला इस कमेटी। अरे किसान संगठन है, किसान है, उनसे बात करे सरकार, अपनी भी स्थिति बताओ। किसान ये तो नहीं चाहोगे ना कि भाई सब कुछ हम मैंने दे दो और सारा देश भूखा मरो, ऐसा तो नहीं है। जब किसानों के साथ बैठा जाए और वो बताया जाए, किसान बताओगे कि जी देखो इतनी लागत आती है, हमारे को कुछ बचेगा ही नहीं, आप कम से कम इतना तो करो। सरकार ये बताओ भाई देखो हमारी स्थिति है, हम इतने देखें। मेरा सिर्फ ये कहना है कि कोई भी पॉलिसी जब बनाई जाती है तो उसमें उनसे रिलेटेड जो भी संगठन है, जो भी लोग हैं, उनसे जैसे आप मिलकर बैठ कर बात कर लें। वो 390 मांगे हैं, 400 राज्यों हैं, 450 कहे हैं, वो जितना भी है कम से कम ये तो बताओ ना। फिर सरकार दूसरी तरफ ये कहती है अगर देश में सबसे ज्यादा हम देते हैं, वो तो नहीं देते हैं। इसी तरह सरपंचों का मामला है। अरे सरपंचों में ताकत दो। अब ये बुढ़ापा पेंशन है, सरपंच बना हुआ है, जिला पार्षद है, ब्लॉक समिति का आदमी है, उसकी भी तो जिम्मेदारी न कुछ है, वो साइन कर दे हाँ भाई ये लायक है विधवा पेंशन के लिए, ये बुढ़ापा पेंशन के लिए है, ये बीपीएल है कि नहीं है। गांव के लोगों को ज्यादा पता है या चंडीगढ़ बैठा कोई आदमी उसको ज्यादा पता है? ग्राम सभा को आप पावर दो कि ग्राम सभा में तय होंगे ये, अगर उस दिन होंगे बताओ किस किस का बीपीएल बनाना, किस किस का बुढ़ापा पेंशन है, किसकी विधवा पेंशन है। अब गांव के सरपंच को पता है ना इस बात का, तो कौन विधवा नहीं है। अब किस 5 साल के बालक की फैमिली आईडी में दे रखी 5 लाख इनकम गांव। तो मेरा कहने का मतलब है जिसका इश्यू हो, सरकार उन लोगों से कंसर्न करके बात करके अगर कोई पॉलिसी तय करती है तो मेरे ख्याल में ठीक है, जो कि सरकार नहीं कर रही है। इसी वजह से सबसे ज्यादा इशू आ रहे। जो बारात आप लेकर के गए 14 तारीख को, उसमें दुल्हन लेकर के आए कि नहीं लेकर के आए? 50,000 मिलनी है, 50,000 दुल्हन मुख्यमंत्री साहब ने कही है। लेकिन हमने कहा है जितनी वैकेंसी खाली सारी न भरे। दुल्हन का मतलब नौकरी है, दुल्हन का मतलब है समस्याओं, उन समस्याओं का समाधान है। अब 50,000 सीएम साहब कह रहे हैं, अगर 50,000 निकाल देंगे, हालांकि उन्होंने 3 साल में 10,000 वैकेंसी निकाली है। अब वो कह रहे हैं कि 50,000 निकाल देंगे। हम 50,000 सफिशिएंट नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि सरकार दे भाई, मैं कह रहा हूं कि 5 लाख वैकेंसी खाली है, लाख नहीं है जी, ये 2 लाख ही खाली है। 2 लाख भर दो यार, किसकी बात देख रहे हो? 2024 के चुनाव की। बेरोजगारों को क्या आपने एक राजनीतिक रूप से फुटबॉल बना रखा है? क्या उसी पर राजनीति करनी है कि चुनाव आओगा तो फुटबॉल का मारेंगे लात? क्यों भाई, जब वैकेंसी खाली है तो भर क्यों नहीं रहे? तो हम तो यही कह रहे हैं अब बेरोजगारों की बात। सब मेरे दौरे तक किसान भी आगे नु कहीं हमारी भी एक बरात काट दे, बुढ़ापा पेंशन वाले भी नु कह हमारी भी एक बरात काट दे। यार मेरा तो इतना बहुत से को 10 लाख रुपये मजा का वो पड़ा, 2 लाख रुपये हमारे दौरे दान चंदा आया था, 8 लाख रुपये कर्जा हो गया उस बरात का ब्याह का। तो कांग्रेस बीजेपी वाला तो कह दो आप 4-4 लाख रुपये दोनों दे देंगे, हमारा कर्जा उतर जाए। आमतौर पर देखा जाता है नवीन टेंडर एग्रेसिव रहता है, आज कहीं ना कहीं शांत स्वभाव क्या रिश्ते? अरे शांत को ना यार, मेरा 3 दिन हो गए ताप चिट रहा है, मैं ताप महानन लग रहा हूँ क्योंकि 29 तारीख का प्रोग्राम करना जरूरी था, लेकर आया हूँ तो कहीं भी। और बताओ जी, ये स्पष्ट कीजिए, आप घेराव करेंगे या अमित शाह से समस्या से अवगत कराएंगे, ज्ञापन देंगे, क्या है भाई? वो उसको तो कुछ कराएगी, जय हिंद सेना है, वो ज्ञापन के देना है, ज्ञापन के ऊपर हम थोड़ी दिया रहे हैं। ज्ञापन तो आदमी जब भाई शुरू में दिए जा रहे हैं, जब रुक के मार मार के कहने लग रहे यहाँ समस्या है, किसान धरने बैठे हैं, वो दिखता को ना गया, आंख फूट रही है। सारे हरियाणा के सरपंच बैठे हैं, वो आंख फूट रही है सरकार की। तो सेना जय हिंद सेना तो कूच करेगी और इन समस्याओं को लेकर समस्या बताओगी। हम बताने लग रहे भाई, सीआईडी बताने लग रही, पुलिस बताने लग रही, सब तक कहने लग रहे हम। तो हमारा कहने का मतलब ये है, अमित शाह जी मोटा भाई यहाँ आ रहा है तो उसको ये बताना हरियाणा में कुछ गुड नहीं है, ये सब है। और तब हमने क्या करना भाई साहब? आदमी कुछ नहीं बेरा भाई, मैं मेरी गल 4 आदमी, मैं इतनी गारंटी ला क्या फालतू कोई गारंटी नहीं। जिसकी समस्या उसकी आओ ही मरत है। बेरोजगार ही बरात में भी हम तो नहीं सोच रहे थे 100-200 आ जाए, 200 आदमी की बरात भी बतेरी हो है, 200 की ना हो तो 5 आदमी की भी बरात हो, हम तो उसने लेकर चल रहे हैं। ये बड़ा 5,000 आदमी आ गया तो अपने आप आए, मैं थोड़ी लानिया हूँ, अपने आप आए। आप लोगों ने देखे नहीं, अपने आप आए, अपने आप लोग आओगे, जिनकी समस्या वे आओगे। मेरे लक्ष्य से 4 और से 5 आओ। अपना काम है झंडा ठाकर चालना, आवाज ठाना,
और लोगों को भी बताना। मैं कहने दिला रहा सारे सरपंचा ने, सारे किसाना ने कहने लगा भाई जितने भी हैं उड़े समस्या का समाधान है सबका, सारे आ जाओ। और सीएम साहब था मैंने कहूँ कोई जरूरत ना आदमी इकट्ठे करने की उड़े, मैं अपने आप कर दूंगा, तू तो रैली करेगा मैं रेला कर दूंगा उड़े, क्यों टेंशन ले है, एक आदमी की भी जरूरत नहीं। और बताओ सीएम एक भी आदमी बुलाने की जरूरत नहीं, हाँ आकर स्टेज में बैठ जाइए वहां। लेकिन हम तो अपने ये झंडे डंडे बैनर तो लेकर आओगे भाई देखो ये समस्या है, वो तो दिखाओगे हमको। यार कोई उड़े डले थोड़ी मारना है, ना तो हम सीएम साहब ने डरने की जरूरत नहीं, ना तो हम डले मारनिया, ना मुड़े जूते मारनिया, लेकिन हम फूल भी नहीं मारेंगे भाई, जो ये चाहो फूल मारो। तो ये थोड़ी मतलब है, ये तेन चाहो बाहरो फूल बरसाओ बोला तुम्हारा गृह मंत्री आया, आया होगा भाई, समस्या उठाओगे। गृह मंत्री हमारा, हमारे देश का गृह मंत्री है, अपने अमित शाह है, मोटा भाई है, क्या प्रॉब्लम है? ये विपक्ष वाले हूं मैं, ये विपक्ष वाले से डरा रखे मैंने, वो तब समस्या ठाना छोड़ दो। तुम अमित शाह ने मोटा भाई है क्या दिखा दो, इन तो मोटा भाई है ना कह दो, इतने बुढ़े डरा रखे बताओ। मेरे पता है पहले तो केस लग रहे अमित शाह वाले, एक और लग जाएगा क्यों और क्यों ना, आवाज तो उठाओगे भाई, मुर्दे तो है नहीं, सीधी बात है। कितनी समस्याएं हैं जो आप कहते हैं अवगत कराएंगे? मोटी मोटी देखो, मोटी जो कति मोटी समस्याएं हैं, आप बहुत बड़ी समस्या हरियाणा टॉप में है बेरोजगारी में। आप समझो ये 3-3, 4-4, 5-5 साल तक भर्तियां अटकी खड़ी हैं। 11 लाख बालक हैं जो सीईटी वाले थे, एचटेट वाले 2 लाख बालक हैं, वैकेंसी खाली पड़ी हैं। हम ये कह रहे हैं उन वैकेंसियों को भर दीजिए महाराज, बहुत बड़ी समस्या है। उसकी वजह तो ब्याह नहीं हो रही, इसीलिए बारात निकालनी पड़ी थी, एक सामाजिक समस्या भी होगी है ये, क्योंकि बिना नौकरी के कोई ब्याह नहीं हो रहा, तो ना तो ब्याह हो रहे भाई, ना नौकरी मिल रही है। मुख्यमंत्री ने, अध्यक्ष ने कही थी, बहुत बड़ी समस्या है। किसान है वो परेशान है, कर्जे में है, वह बहुत बड़ी समस्या है। पैसे से गांव है, सरपंच बने थे 2 साल में रुपये खा गई सरकार उनके पैसे गामा के, सरपंच के थोड़ी खाए, गामा के खाए हैं। पूरे हरियाणा में वो बैठे हैं धरने पे, क्यों बैठेंगे भाई वो, ये आप सोच के देखो। कर्मचारी हैं वे दुखी, सारे कच्चे कर्मचारी ला दिए, सारे को शोषण रोजगार निगम चला रखा है, उसमें जब जी करें जिसने ला दे। जेन्युइनली मैं तो फालतू नहीं डिमांड कर रहा, मैं तो 5-4 डिमांड की बात कर रहा हूँ जो बहुत बड़ी है, जो पूरे अक्रॉस हरियाणा में लोगों को प्रभावित कर रही है। और बताओ